To succeed, you can't search for external parameters of happiness. You have to look for happiness within yourself. Things always get better with time. वक्त के साथ हर चीज सुधरता है, बेहतर होता है और आगे बढ़ता है। खुशी जो है वो अंदरूनी है दोस्त, और अंदरूनी खुशी तभी आती है आपके पास जब जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिले। और वो खुशी तभी मिल सकता है जब दो चीज़ हो सकता है। ए, आप वो काम करते हुए जेन्युइनली बहुत खुश हो क्योंकि आपके पास चॉइस था, आपके पास एडवांटेज था चूज़ करने के लिए कि हाँ यार आज मुझे ये करने में खुशी मिल रही है, मैं ये कर सकता हूँ। या फिर बी, आप वो करते करते उस पर इतना माहिरता हासिल कर लियो, उतना शिद्दत से आपने उस काम को किए हो कि आज दुनिया आपको जानने लग गया कि हाँ यार ये बंदा इस चीज़ में या बंदी इस चीज़ में बहुत माहिर है। तो वो जो चीज़ है वो आपको एक खुशी देती है, और वो खुशी जब अंदरूनी होती है तब आपका काम और बेहतर हो जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर, टू सक्सीड यू कांट सर्च फॉर एक्सटर्नल पैरामीटर्स ऑफ हैप्पीनेस. You have to look for happiness within yourself. And the more you get happiness within yourself, you will realize you'll be able to do several other things to make the happiness even go outside. So end of the day दोस्त, खुशी जो है खुद से अंदरूनी तरीके से आता है। आप बाहर अपने आसपास, अपने करीबी, अपने दोस्त, अपने परिवार सबके साथ उसको उस तरीके से शेयर कर सकते हो। So happiness has to come from within. Your thoughts always affect your mood. कभी आप सोचते हो आप बाहर आप काम करते हो, काम में हज़ार चीज़ हो सकता है, टेंशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, इशू हो सकता है। आप घर पे पहुंच गए और सडनली आपके बच्चे ने आके आपको कुछ कहा, आपने चिल्ला दिया उसके ऊपर। आपके घर में आपके पति ने कुछ बोला, आपने चिल्ला दिया उसके ऊपर। आपके घर में आपके माँ बाप ने कुछ बोला, आपने उनको तरफ से मुंह बना के चले गए। क्यों? बिकॉज जो बाहर का वो थॉट था, बाहर का वो टेंशन था, बाहर का वो इशू था, उसको आप खुशी के साथ घर ले आए, और घर ले आके उसी सिचुएशन को, उसी प्रॉब्लम को, उसी टेंशन को खुशी के साथ आपने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्त? ये वो लड्डू नहीं है जो आप खुशी डिस्ट्रीब्यूट किए और सब खा के खुश है। ये प्रॉब्लम है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करके सिर्फ आपका प्रॉब्लम बाकी सबको भी दे दिया, और बाकी सबको भी आपने उसी तरीके से नाखुश कर दिया। एंड ऑफ द डे दोस्त, जितना आप उस सिचुएशन को, बाहर का सिचुएशन को घर ले आओगे, आप दोनों दुनिया को इकट्ठे तरीके से मिक्स कर दे रहे हो। जिंदगी में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काम का टेंशन को अगर घर में ले आके आप इम्बैलेंस क्रिएट करोगे तो घर का अशांति जो है काम में जाके काम को भी इम्पैक्ट करेगा। जो भी हिसाब से सिचुएशन है उसको छोड़ के घर आके आप बैलेंस कीजिए, बिकॉज घर का जो पॉजिटिव एनर्जी है, फैमिली का जो पॉजिटिव एनर्जी, दैट गिव्स यू अ डिफरेंट पावर टू गो बैक एंड टैकल दैट प्रॉब्लम एट वर्क एंड इंश्योर दैट प्रॉब्लम गोज अवे। मैं ये एडवाइस करूंगा, जिंदगी में ये दो चीज़ को कोलैबोरेट करके एक प्रॉब्लम को लार्जर देन लाइफ मत बनाओ। ये कोलैबोरेटिव नहीं है, इनको अलग रखो। ये हंसी जो है दोस्त, ये संक्रामक है, ये कंटेजियस है, और कहना आसान है कि यार मुस्कुराते रहो। आनंद पिक्चर थोड़ी ना चल रहा है कि यार आप मुस्कुरा के बोलते रहो ज़िंदगी तो एक थिएटर है, एक ज़िंदगी तो एक स्टेज है, और आप उसमें मुस्कुरा के आपका किरदार रोल प्ले कर। मुश्किल है मुस्कुराना हमेशा। रियलिटी ये है दोस्त कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। As an entrepreneur, as a leader, as a worker, as a person who's going through and building something, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स। और मुस्कुराहट जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, बट फिर भी आपको मुस्कुरा रहना पड़ेगा। यू हैव टू कीप स्माइलिंग। तो वो यही चीज़ एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करेगा, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, और यही पॉजिटिव एनर्जी ट्रिकल डाउन करेगा, नॉट जस्ट आपके आजू बाजू इर्द गिर्द, बट आपके टीम में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रिकल डाउन करेगा। सो यस, मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, मैं फिर भी मुस्कुरा रहा हूँ। आप भी मुस्कुराते रहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे smile is contagious, and this is perhaps the best contagious disease that you can spread, because it's not a disease. Keep smiling my friends, irrespective of your problems. मुफ्त मुफ्त मुफ्त, आज के दिन, कल के दिन और अगले आने वाले सारे दिन मुफ्त। क्या मुफ्त है दोस्त? दयालुता, काइंडनेस हमेशा फ्री होता है। और ये जो चीज है ये आप दो तरीके से सोचना चाहिए दोस्त। काइंडनेस बाहर किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, काइंडनेस अपने ऊपर, अपने आप के साथ। जितना आप बाहर या अपने आप के साथ कठोर रहोगे, जितना आप अनकाइंड रहोगे, जितना खुद को पनिश करोगे या दूसरों की तरफ एक अनकाइंड अप्रोच से जाओगे, उतना जिंदगी में करवाहट आपकी बढ़ती जाएगी। सो दोस्त, बी काइंड,
Be kind to the world, be kind to yourself, believe in second chances, believe in understanding people, believe in letting go of certain things. Because the world is a better place with you being kind with the world and being kind with yourself. At the end of the day, दोस्त, kindness मुफ्त है. Things always get better with time. वक्त के साथ हर चीज़ सुधरता है, बेहतर होता है और आगे बढ़ता है. So दोस्त, हर चीज़ में थोड़ा सा वक्त देना जायज़ है. लेकिन आप वक्त किस चीज़ को दोगे? What matters therefore is आप जिस चीज़ को वक्त दे रहे हो, जिस तरीके से वक्त दे रहे हो, does it deserve, does it have that potential chance, does it have that potential ability? उसके अंदर, उस सिचुएशन के अंदर, उस इंसान के अंदर वो एबिलिटी, वो महक, वो जज्बा, वो उम्मीद, वो है कि नहीं? बिकॉज अगर वो चीज़ें हैं, फिर आप उस पर टाइम दे रहे हो, तो यकीनन आगे जाके वो आपको कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव ROI देगा, पॉजिटिव ROA देगा. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलिए, रिटर्न ऑन एसेट बोलिए, जिस तरीके से आप देखो, टाइम जो है वो इन्वेस्टमेंट है, इंसान जो है वो एसेट है. बट एट द एंड ऑफ द डे वो टाइम बहुत ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है. हर चीज़ में अगर आप इंस्टेंटेनियसली सोचते हो कि आपके पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्त. सो वैल्यू टाइम, इन्वेस्ट टाइम, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्वेस्ट टाइम व्हेन यू नो कि जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें वो पावर, वो एबिलिटी, वो जुनून, वो जज्बा, वो सारी चीज़ें हैं, वरना कोई फायदा नहीं. सो दोस्तों, अभी आपको ये ख्याल आ रहा होगा कि डिड आई हायर दैट पर्सन और नॉट. सो फाइनली लेट मी टेल यू, आई डिड हायर दैट पर्सन. क्यों? क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि हमेशा जो दिखता है वो बिकता नहीं है. हर इंसान का अलग अलग मजबूरी होता है, हर इंसान के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हर इंसान का कुछ बैकग्राउंड होता है जिसके वजह से वो इंसान एक तरीके से शेप अप होता है. लेकिन अगर उस बैकग्राउंड को आप ब्लेम करके एक इंसान का काबिलियत को आप उसी तरीके से समझोगे, देन उससे ज़्यादा बड़ा गलती कुछ हो नहीं सकता. फॉर मी बैकग्राउंड इज ऑफ लीस्ट इम्पोर्टेंस. फॉर मी कैपेबिलिटी इज एवरीथिंग. और जो बंदा बहुत एक्सेंटेड इंग्लिश में तरीके से आके यो तरीके से बात करे, ज़रूरी नहीं है वो कैपेबल है. और जो बंदा बेचारा ठीक तरीके से ना बोल पाए, शायद थोड़ा सा हकलाए, शायद थोड़ा सा डरे, शायद थोड़ा सा सहम के बात करे, ज़रूरी नहीं कि वो नॉन कैपेबल या इनकेपेबल है. सो दोस्त, हमेशा याद रखना, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं ज़िंदगी में कुछ दायरे को डिसीजंस लेने के लिए. मैंने कुछ आपके साथ शेयर किए, मुझे ये बहुत हेल्प किया. आई होप आपको भी ये सारी चीज़ें हेल्प करें. Don't forget to subscribe to this channel for more productivity hacks and business tips. ये है ज्ञान से ज़्यादा, पकड़ से कम. कर लो शेयर क्योंकि इसमें है दम.